اور کلام پاک میں سے آج کی ہماری تلاوت یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب 28ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے: اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ یسوع نے صلیب تے پانی گھٹ منگیا، ماں دے کلیجے وچوں تیر ہو کے لنگیا۔ یسوع نے صلیب تے پانی گھٹ منگیا، ماں دے کلیجے وچوں تیر ہو کے لنگیا۔ جاندی نہ پیش کوئی وتھا پئیے ڈول دی، اکھیاں دا نیل مریم سوری تل ڈول دی۔ بول شمعون والا لگیا کول دی، اکھیاں دا نیل مریم سوری تل ڈول دی۔ آمین۔ میں ماما کو دعوت دوں گا کہ وہ 5 کلمہ جو جسمانی دکھ کا کلمہ ہے اس کو بیان کریں۔ میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو، بڑوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام مبارک۔ آپ خوش ہیں نا؟ آپ سب خوش ہیں نا؟ کیوں خوش ہیں؟ ہاں، آپ کو خوش ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آج نجات کا کام ہوا ہے، آج آپ کی رہائی کا کام ہوا ہے، آج مریم کا لخت جگر صلیب پر تمہارے لیے لہولہان ہوا ہے، آج تمہارے لیے اس نے کوڑے کھائے ہیں، آج اس نے اپنے منہ پر تھکوایا ہے اور اس کی داڑھی نوچی جا رہی ہے اور اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ آپ خوش ہوں گے، ایک بے گناہ آپ کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اس نے ہمیں اپنے قیمتی لہو سے خریدا ہے۔ ہم خوشی منائیں اور نہایت شادمان ہوں، کیونکہ آج ہماری نجات کا بندوبست ہوا ہے۔ کلام اقدس میں سے میں 5واں کلمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کو ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ کلمات، صلیبی کلمات، ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلمات میرے مسیحا نے صلیب پر بولے ہیں، یہ جملے مسیحا کی زبان اقدس سے بیان کیے گئے ہیں جو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے صلیب پر 7 باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور ان باتوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اسی باتوں کو یاد رکھتے ہوئے ہم آج آپ کے سامنے ان باتوں کو دہرا رہے ہیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں ان باتوں کو یاد رکھیں، اپنے ذہن نشین کریں اور یسوع کی صلیب کو تکتے رہیں۔ ہم کلام اقدس میں سے دیکھیں گے 5واں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 28واں آیت میں یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکالے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ بڑے دکھ کی بات، بڑی ہی جسمانی دکھ کی وجہ سے
यीशु ये अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं, यीशु ने प्यास महसूस की है। कोड़े खाने के बाद बड़ी अजियत के साथ भारी सलीब उठाते यीशु थक गए हैं और यीशु के जिस्म से खून बह रहा है और यीशु अपने जिस्म में कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि पहले भी बताया गया है कि यीशु एक कामिल इंसान थे। यीशु एक कामिल इंसान होते हुए अपने जिस्म में कमजोरी महसूस करते हैं, प्यास महसूस करते हैं और इस वजह से उन्होंने अपने मुंह से ये अल्फाज दोहराए हैं कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। मुकद्दसा मरियम जो सलीब के नीचे खड़ी है, वो इन बातों को सुनती है, वो इस जुमले को सुनती है, वो परेशान होती है कि उसका लफ्ते जिगर एक पानी के घूंट को तरस रहा है, उसको पानी नहीं दे रहे, उनके जुल्म की इंतहा हो गई है। मुकद्दसा मरियम इधर उधर हाथ मारती है, रोती है, चिल्लाती है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बेबस हूँ, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, ये जालिम तुझे एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकते, मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। जब हम अपने बच्चों को किसी दुख मुसीबत में देखते हैं तो माएँ परेशान हो जाती हैं। आज उस माँ का क्या हाल है, आज वो माँ किस तरह अपने बेटे को देख रही है, तो जिसका लफ्ते जिगर, जिसकी खाल जो है कोड़े खा खा के उसकी खाल जिस्म से उतर चुकी है, उसका खून भारी बनकर गिर रहा है और उसका प्यास से वो निडाल हो रहे हैं, वही यीशु जिसने चांद रोज पहले ये फरमाया था कि आओ जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, आबे हयात मुफ्त पिए, जो पानी मैं पिलाऊंगा, जो कोई इसमें से पिएगा कभी प्यासा ना रहेगा। आज वही मसीहा सलीब पर पानी को तरस रहा है, आज मेरा मसीहा पानी का एक घूंट भी उसको नहीं दिया जा रहा है। आज जालिमों के जुल्म की इंतहा हो गई है और उसको पानी की बजाय एक सिपाही, एक आदमी उठता है और उसकी आवाज सुनकर यीशु के लिए सिरके में डुबोकर एक स्पंज को लेके आता है और यीशु को देता है ताकि यीशु पिए। लेकिन यीशु ने जब वो पानी चखा, जो वो कड़वा पानी था, वो एक मैं थी और एक घटिया किस्म की मैं थी और इस घटिया किस्म की मैं को यीशु को पेश किया गया ताकि यीशु इसको पिए। लेकिन यीशु ने जब ये मैं चखी तो उसने पीने से इनकार कर दिया। मैं बताती चलूं कि ये सिरका जो है ये एक घटिया किस्म की मैं को कहते हैं, ये एक कड़वे पानी को कहते हैं, जो रोमी सिपाहियों को दिया जाता था, जो हकीर लोगों को दिया जाता था, जो मजदूरों को दिया जाता था, जो घटिया लोगों को दिया जाता था। यीशु को भी सिरका इसलिए दिया गया कि यीशु को भी हकीर जाना गया, यीशु को भी हकीर समझकर उन्होंने सिरका पिलाया ताकि ये भी पी ले और ये इससे प्यास अपनी बुझा ले। लेकिन यीशु ने वो सिरका ना पिया और ना चखा। वही मेरा यीशु जो अपनी ज़मीनी जिंदगी पे अपना पानी पर चलता, वही यीशु जो पानी को नया बनाता, वही यीशु जो तूफानों को थमाता और तूफान उसके बोलने से थम जाते, समुंदर की लहरें सातन हो जाती। आज मेरा मसीहा एक पानी के बूंद को तरस रहा है। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, वो हमारे सब के लिए घायल हुआ है, उसके जख्मों की इंतहा हो गई है, उस पर जुल्म की इंतहा हो गई है। मेरे बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, यीशु की तरफ देखें। आज मेरा मसीहा आपकी खातिर दुख उठा रहा है, वो सभी पर अपनी जान बहाक है और वो हमसे चाहता है, वो हमसे कुछ और चाहता है, हम उसे कुछ और देते हैं। जिस तरह सिपाहियों ने यीशु ने पानी मांगा और उन्होंने उसे सिरका दिया,
इसी तरह हम भी, यीशु हमसे कुछ और चाहता है, हमसे कुछ और मांगता है, लेकिन हम यीशु को कुछ और देते हैं। यीशु आज भी हमारी राहें तकता है। ए बनी आदम लौटा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं। ये क्या वजह है? ये क्या वजह है कि यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ? इंसानी बशर होते हुए, जिस्म रखते हुए, बेशक वो कामिल इंसान थे, लेकिन जिस्मानी होते हुए यीशु को भी प्यास लगती थी, यीशु को भी भूख लगती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। लेकिन अफसोस कि कोई भी उसको एक घूंट पानी ना दे सका, कोई भी उसका खैर खा ना निकला, कोई भी उसकी आवाज को ना सुनने वाला था। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा इस तक हो गई कि सूरज ने भी अपना मुंह छुपा लिया। यीशु के जख्मों को देखकर, यीशु के जुल्म की इंतहा को देखकर आज सूरज भी छुप चुका है। आज सूरज भी अपनी रोशनी नहीं दे रहा, क्योंकि इतना जुल्म वो भी बर्दाश्त नहीं करता कि मरियम का लफ्ज़ भी सलीब पर लहू लहान हुआ है, उसके कोड़े लग रहे हैं, उसकी दाढ़ी नोची जा रही है, उसके मुंह पे थूका जा रहा है। अफसोस, अफसोस, ये बड़े दुख की बात है, ये बड़ी ही दुख की बात है। मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि आप यीशु की सलीब को तकते रहें। यीशु की सलीब हमारे लिए कोई आम निशान नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी कामयाबी का निशान है, ये हमारी पहचान है, इससे हम पहचान हो जाते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारा निशान है, और इसी से हमारी इज्जत है। हम यीशु को तकते रहें और उसके दुखों को कभी ना भूलें। आज यीशु इस कलाम अक़दस के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। और ये नविश्ता इसलिए पूरा हुआ कि यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। इस नविश्ता को पूरा करने के लिए यीशु ने कहा था, जो यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि मैं प्यासा हूँ। आज का कलाम अक़दस का पढ़ा जाना, सुना जाना सभा के लिए बाइस से बरकत। आमीन। आमीन। आपके साथ एक बात बयान करने वाला हूँ।